शिशामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में नित्य प्रति की तरह आज भी आप सब लोगों के साथ हूं। हमारे इस सुख सागर कार्यक्रम में हमारा प्रयास आपके दुखों का अंत करके सुख देने का है। सीधी सी बात है कि सुख सागर का अर्थ ही यही है कि हम आपको सुखों के भाव में गोते लगवाएं। ठीक है, तो आज का हमारा कार्यक्रम क्या है? आज का हमारा कार्यक्रम है कि मांगलिक वर और वधू की कुंडली मिलान के समय किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और मांगलिक दोष का प्रभाव क्या है। जैसा कि मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में मांगलिक दोष के बारे में बताया कि मांगलिक दोष के परिहार किस किस तरह से होते हैं, उसी तरह से ही मांगलिक दोष जो है वो वर और वधू की कुंडली में किस तरह से मांगलिक दोष के परिहार स्वतः हो जाते हैं, उस पर हम आज विचार करते हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में एक दर्शक जुड़ गए हैं, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, ओम नमः शिवाय आचार्य जी। ओम नमः शिवाय जी। आचार्य जी, मैं संतोष कुमार शर्मा बात कर रहा हूँ नोएडा से। हाँ जी, हाँ बोलिए। आचार्य जी, मेरा बच्चा है राहुल, बेटा है मेरा। जी जी जी। और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11/9/1998। 11/9/1998। जी जी। समय बताएं। 10:15 सुबह का। सुबह का 10:15। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जन्म स्थान बताएं। नोएडा का जन्म स्थान है इसका। नोएडा। जी देखिए, इस बच्चे की कुंडली जो है 7 अंक से कुंडली शुरू होती है, अर्थात तुला लगन की कुंडली है। और कर्म स्थान में मंगल नीच का, और सप्तम शनि चंद्र के साथ नीच का है, और पंचम गुरु केतु के साथ, और मंगल में शुक्र। मतलब स्थिति क्या है कि इन बच्चों, ये जो बच्चा है राहुल, इसकी बुद्धि जो है भ्रमित है। अब आप बताएं किस परेशानी के लिए कॉल किया आपने? समस्या ये है कि बच्चा है और 98 का जन्म है इसका। जी ठीक है, तो ये अभी बच्चा ना बड़ी सी दाढ़ी कर ली है इसने जी। और ये थोड़ा सा दूसरे धर्म की तरफ रुझान है इसका। और ये जो घर में जो हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, शर्मा लोग हैं, और ये पूजा पाठ जैसे हम करते हैं उस तरीके वाली पूजा में सम्मिलित ही नहीं होता है, एक तरीके से शामिल ही नहीं होता। जी जी जी। और जो जिसका जो रुझान है और दूसरे धर्म की तरफ ही ज्यादा लग रहा है मुझे। जी जी जी, मैंने आपसे पहले ही बताया कि इस बच्चे की बुद्धि भ्रमित है। मतलब ये धर्म परिवर्तन में लगा हुआ है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। जी जी, इस तरीके की संभावना दिख रही है इसकी जो एक्टिविटीज जो करता है उससे हिसाब। क्योंकि कर्म स्थान में मंगल नीच का है, तो जितने भी क्रियाकलाप हैं वो अपने वैदिक धर्म से हट करके होंगे इसके। ठीक है ना, ये परिस्थिति है। और सबसे बड़ी स्थिति क्या है कि मंगल में शुक्र की स्थिति चल रही है इसकी कुंडली में, तो बौद्धिक स्थिति जो है भ्रमित हो जाती है। शुक्र जो है खोज देता है कि आप ये खोज करें, तो अगर साथ में मंगल है और नीच राशि का है, तो क्या होगा कि नीचता की स्थिति में गलत राह पे खोज शुरू हो जाएगी कि शायद इससे अच्छा कुछ और मिल जाए, और वो स्थिति गलत होगी, दिशा गलत होगी। तो इस स्थिति के लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं, इस बच्चे से कराएं या आप स्वयं करें। इस बच्चे के विचारों में और बुद्धि में परिवर्तन आएगा, सात्विकता आएगी। पहला कार्य क्या है कि इस बच्चे से मंगल मंत्र का जाप कराएं या पिता स्वयं करें। ओम कराम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप इस बच्चे के लिए या इस बच्चे के निमित्त पिता करें, उनके लिए बड़ा लाभकारी है। एक कार्य। द्वितीय कार्य कि इस बच्चे को समझा बुझा करके अगर 3 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कराया जा सके तो अति उत्तम रहेगा, अन्यथा इसकी माता धारण करें 3 मुखी रुद्राक्ष। और विशेष कार्य, इस बच्चे की बुद्धि सात्विक हो, उसके लिए हल्दी की 5 गांठें, साबुत हल्दी की 5 गांठें इसके सिर से वार करके एंटी क्लॉकवाइज 5 बार वार करके 5 गांठें, और वो बहते जल में गुरुवार सायंकाल की वेला में प्रवाहित करा दी जाए।
इन कार्यों को धीरे धीरे करते रहने से इस बच्चे की बुद्धि में सात्विकता जन्म लेगी और इस बच्चे की भ्रम की जो दिशा है वो समाप्त हो जाएगी। हरि हम बात कर रहे थे कि मंगलिक होना कोई दोष नहीं, एक स्थिति है कुंडली की। मंगल की उत्पत्ति के बारे में और मंगल किस किन भावों में मांगलिक दोष उत्पन्न करता है हम पिछले कार्यक्रम में आपसे बात कर चुके हैं। आज हमारा विषय है कि दो विशेष वर और वधू की कुंडली मिलान के समय क्या ध्यान रखें अगर दोनों मांगलिक हैं तो। देखिए, कई बार क्या होता है कि सिर्फ इतना ज्ञान होता है माता पिता को कि हमारा बच्चा मांगलिक है। मांगलिक किस कारण से है और वो कितना मांगलिक है। मांगलिक होने के लिए दो स्थितियां चाहिए कि हमारी जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली में दोनों में अगर बच्चा मांगलिक है तो ही वो संपूर्ण मांगलिक होगा, अन्यथा वह 27 वर्ष तक मांगलिक रहेगा। एक बात। द्वितीय स्थिति क्या है? द्वितीय स्थिति है कि अगर वर की कुंडली में मंगल मान लीजिएगा लगन में है और वधू की कुंडली में लगन में शनि है, तो ये मांगलिक दोष स्वतः परिहार हो जाएगा। लड़की मांगलिक चाहिए ही नहीं, फिर मंगल दोष रहित हो जाएगा। यही स्थिति अगर कन्या पक्ष से देखी जाए कि अगर कन्या पक्ष में लड़की का मंगल कर्क राशि का है, अर्थात 4 अंक के साथ चौथे भाव में मंगल है या सप्तम भाव में कर्क राशि का मंगल है या अष्टम भाव में कर्क राशि का मंगल है, तो क्या होगा? दूसरा वर पक्ष जो है वो मांगलिक नहीं है तो भी विवाह हो सकता है, क्योंकि कन्या का मंगल जो है नीच राशि का है। मंगल अपनी उच्च राशि में और नीच राशि में अपने मांगलिक दोष के प्रभाव को नष्ट कर देता है। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। गुरुजी मैं अनिरुद्ध बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। और मैं लाइफ में मतलब एक मानसिक रूप से ना टेंशनें बहुत ज्यादा रहती हैं, मैं शांत नहीं रह पाता हूँ, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। उसका कारण केवल ये है गुरुजी, जो मेरी पत्नी है पारुल जी, उसका बाहर कहीं किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, जबकि मैंने उसके लिए किसी चीज की कमी नहीं रखी जी। मैंने उसको प्यार किया, हर कुछ सब कुछ दिया उसको, मैंने किसी चीज की कमी छोड़ी नहीं उसकी लाइफ में, फिर भी वो बाहर किसी के साथ अफेयर है उसका। और मैं ये चाहता नहीं कि घर में कलेश वगैरह हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर तक पहुंचे, इसलिए मैं भी शांत रहता हूँ। तो ये कैसे ठीक होगा गुरुजी? बेटा आप अपनी पत्नी की जन्म तिथि बताएं। गुरुजी पारुल की जन्म तारीख है 4/2/1985। 4 फरवरी 1985 1985 जी। जन्म समय बताएं बेटा। 7:35 का सुबह जी। 7:35 सुबह। जन्म स्थान बताएं बेटा। गुड़गांव। देखो बेटा 10 लगन की कुंडली है इनकी, अर्थात मकर लगन की कुंडली है। सूर्य बुध गुरु लगन में, शुक्र उच्च का तृतीय भाव में, पराक्रम के भाव में शुक्र बैठा है उच्च राशि का, और चंद्र सप्तम कर्क राशि का। देखो बेटा स्थिति क्या है, इनका स्वभाव है, इसे अनैतिक चरित्र कहेंगे। स्वभाव है हंस करके बात करना, मिलनसार होकर के बात करना, खास करके अपने विपरीत लिंग के प्रति। लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़के के प्रति एक विशेष आकर्षण रहेगा। वो आपकी पत्नी में यह कमी, इसे हमारे हिंदू धर्म में चरित्र की संदिग्धता कहा जाएगा कि चरित्र संदिग्ध है। ठीक है, इसका समाधान है बेटा, आप निराश ना हो, ना ही विवाद रहेगा, ना इनका इस तरह का स्वभाव रहेगा। मैं आपको कुछ कार्य बता रहा हूं, इन कार्यों को करें, इस स्त्री के स्वभाव में और मानसिक स्थिति में परिवर्तन आएगा। आप नोट कर लें। पहला तो ये कि आप पत्नी के निमित्त शुक्र मंत्र का नित्य जाप आरंभ कर दें। मंत्र क्या है? ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आप एक रत्न धारण करें, और अच्छा रहेगा कि आप अपनी पत्नी के हाथ से वह रिंग धारण करें। रत्न है कैट्स आई, अर्थात लहसुनिया। लहसुनिया सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में शनिवार सायंकाल की वेला में धारण करें। और अच्छा ये रहेगा कि आप अपनी पत्नी को बोलें कि ये मुझे रिंग डलवा दो, मेरा आपसे प्रेम बढ़ा रहेगा, और वो सत्य भी है। अंगूठी धारण कर लीजिएगा। तीसरा कार्य, आप चाहे तो पत्नी को बता करके या बिना बताए आपको एक कार्य करना है।
कार्य क्या है? 7 कील लोहे की, 7 कील लोहे की आप पत्नी के सिर से एक बार वार दें, किसी भी तरह से, सीधे या उल्टे। और यह कार्य आपको करना है मंगलवार रात्रि की वेला में और शनिवार रात्रि की वेला में। लोहे के कील 7 कील आप अपनी पत्नी के सिर के ऊपर से वारें और वह कच्ची जमीन में जाकर के कहीं दबा दें। ऐसा हर मंगलवार और शनिवार करते रहें। 7 मंगलवार हो जाएं और 7 शनिवार हो जाएं, आपकी पत्नी आपके अलावा किसी पर पुरुष को देखते ही विरोध में आ जाएगी, ये तय। एक कार्य और, अगर आप अपनी पत्नी को 6 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने धारण करा पाए तो बेहद अच्छी बात है। अन्यथा एक कार्य यह भी कर सकते हैं कि मंदिर में रख दीजिएगा 6 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने और पत्नी को कहें कि आप और पत्नी उसे प्रणाम करें मस्तक से लगा करके, तो भी उस कार्य में, उस स्थिति में आपको लाभ मिलेगा। इन कार्यों को करते रहें, ईश्वर कृपा करेंगे, आपके गृहस्थी में फिर से सुख लौटेगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे मांगलिक दोष के परिहार की। जन्म कुंडली के मिलान के समय, आपको जन्म कुंडली के मिलान के समय कंप्यूटर में आई बात का विश्वास नहीं करना है। मैंने बहुत सारी स्थितियों में देखा है कि कंप्यूटर से, जो आज एक प्रचलन है कि कंप्यूटर से ही कुंडली का मैच कर लेते हैं, वो गलत है। कंप्यूटर मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में मंगल होने के बाद एक ही बात दर्शाएगा कि लड़का मांगलिक है। और लड़की के अगर कुंडली मिलान के समय अगर लड़की के पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें में मंगल कहीं नहीं है तो मांगलिक नहीं बताएगा। मैंने आपको जैसे पहले एक स्थिति में बताया कि मान लीजिएगा कि लड़के की कुंडली में मंगल 7वें भाव में है और लड़की की कुंडली में 7वें भाव में शनि या सूर्य क्रूर ग्रह विराजमान है, तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है, फिर लड़की मांगलिक नहीं चाहिए। अगर लड़का मांगलिक है और लड़की की कुंडली में मंगल कर्क राशि का या मकर राशि का कहीं भी है और वो मांगलिक दर्शा रहा है, तो विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की मांगलिक नहीं है। कंप्यूटर बता रहा है कि लड़का लड़की दोनों मांगलिक हैं। कंप्यूटर इस चीज का ज्ञान ही नहीं रख रहा है कि मंगल अपनी उच्च राशि पे है या नीच राशि पे है, कितने अंशों पे है। उसने ये बता दिया कि लड़की मांगलिक है, और हो सकता है कि लड़की मांगलिक ना हो। ऐसे बहुत सारे केसों में मैंने देखा है। अभी चर्चा करेंगे, दर्शक जुड़े हमारे साथ। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मैं सुरेश बात कर रहा हूँ, बिहार, पटना से। हाँ सुरेश जी, बोलिए। गुरुजी, मेरी जब से शादी हुई तब से मैं थोड़ा परेशान हूँ। घर वाले मेरे ऊपर थोड़ा विश्वास नहीं करते हैं और वाइफ भी जब मैं काम करके आता हूँ तो शक करते मुझ पर। जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि आप किसी से आपका अफेयर चल रहा है, किसी के साथ आपका संबंध है, आप हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, घर की जिम्मेदारियां नहीं उठा रहे हैं। ठीक है। और गुरुजी, मेरे माता का नाम पुष्पा है गुरुजी और पिता का नाम अनिल। जी, जन्म तिथि नहीं है मतलब आपके पास? जी गुरुजी, जन्म तारीख नहीं है और काफी परेशान हूँ मैं करीब 3-4 सालों से। बेटा आप अपने पिता का नाम बोलें। अनिल कुमार। अनिल कुमार। बेटा माता जी का नाम बताएं। पुष्पा। जन्म स्थान बोलें बेटा आपका? बिहार, पटना। बिहार, पटना। बेटा 3 बार जय महाकाल, जय महाकाल बोल करके लाइन पर बने रहना। जय जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। देखो बेटा, आपकी भाग्य की स्थिति ये है कि आपके जीवन में दाम्पत्य सुख क्षीण है, मतलब वैवाहिक जीवन का सुख नहीं बनता। कारण कि आपकी भाग्य की स्थिति में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, शुक्र अस्त है। यह आपके प्रारब्ध कर्मानुसार है, आपके पुनर्जन्म के कर्मानुसार ये स्थिति है। दूसरा, आपको पारिवारिक मान सम्मान और यश नहीं मिलता है। कारण क्या है कि सूर्य की स्थिति भी आपके भाग्य में अच्छी नहीं है। तो बेटा आपको कार्य करना है जिससे आपके जीवन से दोनों समस्याएं समाप्त हों। पहला कार्य बेटा, पहला कार्य तो यह है कि नित्य प्रति सूर्य को जल दें। सूर्य को जल कैसे दें बेटा? आप नित्य एक तांबे के लोटे में जल डालें, उसमें गुलाब जल डालें
ठीक है, और रोली डालें एक चुटकी भर, और सूर्य को जल दे नित्य प्रति, एक कार्य। द्वितीय, आपको एक रतन धारण करना है जिसे कहा जाता है माणिक। माणिक 9.25 रत्ती का सीधे हाथ की रिंग फिंगर में तांबे की अंगूठी में रविवार सुबह की वेला में बेटा आप धारण कर लें। तीसरा कार्य जो आपको करना है वो यह है कि आक के पौधा, अगर आपके आस पड़ोस इर्द गिर्द कहीं भी आक का एक पौधा है तो एक तांबे के लोटे में आप जल डाल करके जाएं और उसमें 2 बूंद शहद डाल करके आक के पौधे की जड़ में जल चढ़ाएं और 3 बार वहां बोलें जय सदाशिव, जय सदाशिव। 3 बार ऐसा बोल करके आक के पौधे में जल चढ़ा दें। कितने दिनों तक करना है बेटा ये आपको 43 दिनों तक करना है, 43 डेज। इन कार्यों को करते रहने से, और रुद्राक्ष 2 मुखी आप गले में धारण कर लें, ठीक है। इन कार्यों के बाद 43 दिनों बाद आपके जीवन से इस प्रकार का संकट दूर होता चला जाएगा और आपके जीवन में आनंद और सुख की लहर दौड़ेगी। आशीर्वाद आपका बने रहे, मैं सदा आभारी रहूंगा जीवन भर। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आशीर्वाद। हरिओम। नमस्कार। तो हम मंगल पर बात कर रहे थे कि कुंडली मिलान के समय हमें विशेष किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेटा कुंडली मिलाने के समय पहला तो यह ध्यान रखें कि अगर नाड़ी दोष बनता है तो उसे कुंडली को मिलान चाहे कितने भी अंक मिल रहे हैं विवाह न करें। अगर भ्रिकुट दोष बनता है और दोनों मांगलिक हैं तो कतई विवाह न करें। मांगलिक स्थिति क्या है? मंगल अपने आप में पराक्रम का देवता है, पराक्रम का ग्रह है। और एक अगर पराक्रमी व्यक्ति किसी निर्बल व्यक्ति के साथ मिल जाए, दोनों का जीवन सहज चल पाएगा? नहीं। तो एक स्थिति तैयार की गई हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने, कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक से हो, जिससे एक पराक्रमी व्यक्ति को दूसरा पराक्रमी व्यक्ति ही सहन कर सकता है। अदरवाइज दोनों की शारीरिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता अलग अलग होने के कारण जीवन सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम आपको। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। गुरुजी मैं रमेश बात कर रहा हूँ दिल्ली से। हाँ रमेश जी बोलिए। गुरुजी मेरा प्रश्न है मेरे भाई के लिए। जी जी भाई बोलिए। का नाम है श्यामलाल। श्यामलाल जी गुरुजी, तो इनका जन्म तिथि है 21 तारीख जनवरी का महीना 1957 का जन्म है। 21 जनवरी 1957। जी हाँ जी गुरुजी। समय बताएं बेटा। 2:23 2:30 बजे का दोपहर का गुरुजी। दोपहर। जन्म स्थान दिल्ली बताएं का ही बेटा। जन्म है, दिल्ली का ही है गुरुजी जन्म स्थान। बेटा 3 लगन की कुंडली अर्थात मिथुन लगन की कुंडली, हाँ और जी गुरुजी। सूर्य अष्टम में इनका, गुरु चंद्र गुरुजी। अर्थात गुरु चंडाल योग बना हुआ है 4थे भाव में, और हाँ जी गुरुजी। शनि ग्रह की महादशा चल रही है। बताएं बेटा क्या स्थिति पूछना चाह रहे हैं। तो गुरुजी मेरे बड़े भाई हैं श्यामलाल जी, जी। तो ये गुरुजी जेल में बंद हैं जेल झूठे में? इल्जाम में। अच्छा मतलब गुरुजी किया किसी ने और भरना मेरे भाई को पड़ा। देखो बेटा ऐसा है, इनकी कुंडली में सूर्य अष्टम का है और गुरु चंद्र 4थे में, और शनि की महादशा चल रही है। और शनि की स्थिति इनकी ऐसी विपरीत है कि जेल योग इनकी कुंडली में निर्धारित था, लेकिन हाँ जी गुरुजी। तब तक निर्धारित था बेटा जब तक आप सुख सागर कार्यक्रम में आचार्य गिरीश गोस्वामी से नहीं जुड़े थे। अब के बाद इनके इस स्थिति का निष्कासन समझो कि अब ये स्थिति निकल जाएगी। वो कैसे कि बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बेटा अब एक तो आप अपने भाई के निमित्त एक मंत्र जाप आरंभ कर दें, नित्य ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आप अपने भाई साहब को अगर जेल में काले घोड़े की नाल का छल्ला पहना सकें तो बड़ी अच्छी बात है कि किसी तरह से अगर आप उनको पहना सकें और वहां इजाजत मिले तो अच्छी बात, अन्यथा आप स्वयं काले घोड़े की नाल का छल्ला धारण कर लें सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में। और तीसरा कार्य यह है कि आप अपने भाई साहब के निमित्त हर शनिवार को कुत्तों को कुछ मीठा डालें, या तो मीठे गुलगुले बना करके डालें या हाँ जी। मीठे बिस्कुट बाजार से खरीदें वह डाल दें, और इन कार्यों को आप निरंतर जारी रखें।
ठीक है। ठीक है इन गुरुजी। कार्यों के चलते आपके भाई पर यह ब्लेम की स्थिति नष्ट हो जाएगी। एक विशेष कार्य यह करना है कि जब भी आप अपने भाई साहब से मिलने जाएं जेल में, तो उनसे बोलें कि शनि मंत्र का जाप 2.5 माला नित्य सायंकाल की वेला में वो जेल में कर सकते हैं। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। ठीक है, इस मंत्र जाप की स्थिति उन तक पहुंचा दें। और अगर ये माला उन्होंने नित्य 2.5 माला कर दी और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य सुबह की वेला में करें, तो मैं कहता हूं तुरंत वो जेल से बाहर आने की परिस्थिति बनेगी। जिस भी वो झूठे ब्लेम में फंसे हैं, ईश्वर कृपा करेंगे कि सच्चाई सामने आएगी और आपके भाई सब बाहर आ जाएंगे। हरिओम। हम बात कर रहे थे कुंडली मिलान की, कि कुंडली मिलान के समय किन बातों का मांगलिक व्यक्ति के जीवन के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैंने जैसा कि बताया कि मांगलिक व्यक्ति की कुंडली में नाड़ी दोष ना बने, दोनों के मिलान की स्थिति में भ्रिकुट दोष न बने। और इस बात का बड़े अच्छे विद्वान से आप तय कर लें, क्या दोनों वाकई मांगलिक हैं, या किसी का ऐसा तो नहीं कि लड़का या लड़की में किसी के मांगलिक होते हुए भी मांगलिक दोष की स्थिति में परिहार हो रहा हो, अर्थात मांगलिक दोष कट रहा हो। एक का मांगलिक दोष तो कट रहा है और एक पूर्णतः मांगलिक है, तो भी वह जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पाता। हमारे आगे नित्य प्रति बहुत सारे दंपत्ति आते हैं कि जी कुंडली मिला करके विवाह किया था, उसके बावजूद भी तलाक की नौबत आई हुई है। ऐसा क्यों? अभी बात करते हैं। दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। हेलो, प्रणाम आचार्य जी। आशीर्वाद। आचार्य जी, किरण बोल रही हूँ मैं। हाँ किरण जी बोलिए। अपने बेटे के लिए पूछना था आचार्य जी, उसी को लेके दिक्कत है। हाँ जी बोलिए। आर्यन नाम है बेटे का। आर्य जी। जन्म तिथि बताएं। जन्म तिथि बिल्कुल 11 अगस्त 11 अगस्त 2010। 2010 सुबह का है 7:30 बजे। सुबह 7:30 बजे। कहाँ का? नोएडा में। नोएडा जन्मस्थल जी। जी। देखो बेटा, डरता 5 होता है ये। जी जी जी। देखो बेटा, 5 लगन की कुंडली है, अर्थात सिंह लगन की कुंडली है। चंद्रमा लगन में है, मंगल शनि शुक्र दूसरे भाव में कन्या राशि में, शुक्र नीच का है। बेटा इनकी कुंडली में एक स्थिति है कि ये बच्चा भयभीत, जैसा कि आप बताया कि डरता बहुत है, जी। तो भय की स्थिति है। क्योंकि मंगल और शनि शुक्र दूसरे भाव में कन्या राशि में है, तो उस स्थिति में भय की स्थिति, भय के संताप से व्याप्त हो जाता है बच्चा। भयभीत रहेगा, हर परिस्थिति में सोते हुए डर जाएगा, बात करते हुए डर जाएगा, रात अंधेरा होते ही भय से कहीं जाएगा आएगा नहीं। और अकेला कहीं निकलता भी नहीं है, घबराता है घर से अकेला बाहर जाने में भी। बेटा यही तो मैं बता रहा हूँ, अंधेरा होते ही ये बच्चा भयभीत होने लगेगा, भय की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन अब के बाद ऐसा नहीं होगा बेटा, जैसा मैं बता रहा हूँ उन उपायों को कर दीजिएगा। भय और संताप, इन 2 चीजों से बच्चा मुक्त हो जाएगा। हर हर महादेव। करना क्या है आपको, इस बच्चे के गले में एक रतन आता है जिसे कहा जाता है टाइगर आई। अच्छा। टाइगर आई चांदी में लॉकेट बनवा करके इस बच्चे के गले में धारण करा दें। शनिवार सायंकाल की वेला में समुद्र जल से स्नान करा करके, समुद्र जल मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो गंगा जल। गंगा जल चलेगा? हाँ, नहीं तो गंगा जल से धो ले, अगर समुद्र जल मिल जाए तो अति उत्तम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। टाइगर आई धारण कराएं, पहला कार्य गले में। द्वितीय कार्य, इस बच्चे को साथ बिठा करके आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। यह मंत्र है। इस मंत्र की अगर एक माला नित्य इस बच्चे के कान में फूंक दी जाए, मेरा भाव ये है कि बच्चा साथ बैठा और आपने इस मंत्र का जाप कर दिया और टाइगर आई बच्चे के गले में। और एक कार्य और करें, इस बच्चे के हाथ से आप गुड़ दान कराएं। रविवार सायंकाल की वेला में इस बच्चे के हाथ से गुड़ दान कराएं। वो गुड़ आप किसी मांगने वाले को दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, किसी को भी गुड़ दे सकते हैं। ठीक है, गुड़ दान कराएं। इस बच्चे के यहाँ से 43 दिनों बाद भय की स्थिति नष्ट हो जाए। हरि। तो ये स्टोन आपने बताया गुरुजी जी, तो आप भिजवा सकते हैं हमें, क्योंकि इतना हमें नॉलेज नहीं है। बेटा बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। बाजार से कई बार रतन नाम से लोग
कुछ नकली पदार्थ, कोई कांच का टुकड़ा अर्थात कोई पत्थर का टुकड़ा पकड़ा देते, ये बात सही है। आप हमारे संस्थान से, आप हमारे सहयोगी से बात करें, आपके घर बैठे हुए ये शुद्ध और सच्चे रतन जो प्राण प्रतिष्ठित और जागृत किए हुए हैं, आपके घर बैठे बिठाए पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप हमारे सहयोगी को अपना पता लिखवा दीजिएगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे कुंडली मिलान पर कि बहुत सारे दंपत्ति हमारे पास आते हैं, आचार्य जी कुंडली मिला करके विवाह किया था, ये भी मांगलिक थे, हम भी मांगलिक थे, फिर भी वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से नहीं चलता। तो जब मैं देखता हूं तो बड़ा दुख होता कि किसी विद्वान ने हाँ कर दी कि हाँ आप दोनों मांगलिक है। क्या होता है कि लड़का तो मांगलिक है, सिंह लगन में मंगल चतुर्थ भाव का है, लड़का मांगलिक है, चंद्र कुंडली में भी वो स्थिति आ गई कि वहां सप्तम भाव में सिंह राशि है तो मंगल है, वहां तो पूर्ण मांगलिक है। लेकिन लड़की के लिए मांगलिक मंगल सप्तम भाव का और अपनी उच्च राशि का मकर राशि का है, तो लड़की मांगलिक नहीं है। लेकिन पंडित ने मांगलिक कहा क्योंकि सप्तम भाव में मंगल देखा, इतना ही ज्ञान है। ऐसा न करें, पूर्णतः, क्योंकि कुंडली मिलान जो है वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। ठीक है, कुंडली मिलान के समय बड़ा विशेष ध्यान रखें। दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो। ओम नमः शिवाय आचार्य जी। ओम नमः शिवाय जी। आचार्य जी, मैं संतोष कुमार शर्मा बात कर रहा हूँ नोएडा से। हाँ जी, हाँ बोलिए। आचार्य जी, मेरा बच्चा है राहुल, बेटा है मेरा। जी जी जी। और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11/9/1998। 11/9/1998। जी जी। समय बताएं। 10:15 सुबह का। सुबह का 10:15। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जन्म स्थान बताएं। नोएडा का जन्म स्थान है इसका। नोएडा। जी देखिए, हाँ जी। इस बच्चे की कुंडली जो है 7 अंक से कुंडली शुरू होती है, अर्थात तुला लगन की कुंडली है, और कर्म स्थान में मंगल नीच का, और सप्तम शनि चंद्र के साथ नीच का है, और पंचम गुरु केतु के साथ, और मंगल में शुक्र। मतलब स्थिति क्या है कि इन बच्चों, ये जो बच्चा है राहुल, इसकी बुद्धि जो है भ्रमित है। अब आप बताएं किस परेशानी के लिए कॉल किया आपने? समस्या ये है कि बच्चा है और 98 का जन्म है इसका। जी। ठीक है, तो ये अभी बच्चा ना बड़ी सी दाढ़ी कर ली है इसने जी। और ये थोड़ा सा दूसरे धर्म की तरफ रुझान है इसका। और ये जो घर में जो हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, शर्मा लोग हैं, और ये पूजा पाठ जैसे हम करते हैं उस तरीके वाली पूजा में सम्मिलित ही नहीं होता है, एक तरीके से शामिल ही नहीं होता। जी जी जी। और जो जिसका जो रुझान है और दूसरे धर्म की तरफ प्रति ज्यादा लग रहा है मुझे। जी जी जी, मैंने आपसे पहले ही बताया कि इस बच्चे की बुद्धि भ्रमित है, मतलब ये धर्म परिवर्तन में लगा हुआ है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। जी जी, इस तरीके की संभावना दिख रही है इसकी जो जी। एक्टिविटीज जो करता है उस हिसाब से। क्योंकि कर्म स्थान में मंगल नीच का है, तो जितने भी क्रियाकलाप हैं वो अपने वैदिक धर्म से हट करके होंगे इसके। ठीक है ना, ये परिस्थिति है। और सबसे बड़ी स्थिति क्या है कि मंगल में शुक्र की स्थिति चल रही है इसकी कुंडली में, तो बौद्धिक स्थिति जो है भ्रमित हो जाती है। शुक्र जो है खोज देता है कि आप ये खोज करें, तो अगर साथ में मंगल है और नीच राशि का है तो क्या होगा कि नीचता की स्थिति में गलत राह पे खोज शुरू हो जाएगी कि शायद इससे अच्छा कुछ और मिल जाए, और वो स्थिति गलत होगी, दिशा गलत होगी। तो इस स्थिति के लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं, इस बच्चे से कराएं, आप स्वयं करें। इस बच्चे के विचारों में और बुद्धि में परिवर्तन आएगा, सात्विकता आएगी। पहला कार्य क्या है कि इस बच्चे से मंगल मंत्र का जाप कराएं, या पिता स्वयं करें। ओम कराम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप इस बच्चे के लिए या इस बच्चे के निमित्त पिता करें, उनके लिए बड़ा लाभकारी है। आज मेरी इतनी ही सेवा स्वीकार करें। हरि ओम। नीलाम्बुजुषां मलकोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्।